Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, हम लोग का टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी प्राणियों में पोषण कैसे होता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी पिछली क्लास में। जैसे डाइजेशन क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, वो पढ़ा था। उसके बाद स्टार फिश के बारे में पढ़ा था, जो कि क्वेश्चन भी वहाँ से बन चुका है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें ज़्यादा नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, सिर्फ ओवरव्यू जाना था। ठीक है, डायग्नोमेटिक वे में आज हम लोग पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा ओवरव्यू जाना था। तो जो ओवरव्यू पढ़ा था कल, उसको क्विकली रिवाइज करके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए आसानी से दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला आहार नाल और दूसरा जो सहायक पाचक अंग। अब आहार नाल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आहार नाल क्या करता है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है किसमें, डाइजेशन में। ठीक है, वे ऑर्गन जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, डाइजेशन में, वो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आते हैं, यानी आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। और वे ऑर्गन जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जब हमारी जो आहार नाल है वो असहाय हो जाती है तो उसको हेल्प करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सहायक पाचक अंग बोलते हैं, यानी वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल में बात करी जाए तो एग्जाम्पल में मैंने बताया था जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उसके कई सारे पार्ट हैं। जैसे सबसे पहला माउथ हो गया, फिर उसके बाद बताया था मैंने फेरिंग्स हो गया, ओइसोफेगस हो गया, ठीक है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट हैं। हिंदी में बात करें मुख, या जिसे मुख गुहिका भी बोला जाता है। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा हो जाएगा ग्रसनी। ठीक है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार आते हैं। यहाँ पर जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, यानी जो सहायक पाचक अंग है, वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया जिसे पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया जिसे अग्न्याशय बोलते हैं, अपेंडिक्स हो गया। ये सारे क्या है, सहायक पाचक अंग हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, हमारे डाइजेशन में, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये एसेसरी और जो एलिमेंट्री कैनाल के जितने सारे ऑर्गन हैं आपस में जब मिल जाते हैं तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। वो सिस्टम जो होता है डाइजेशन से रिलेटेड होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, पाचन तंत्र बोला जाता है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर दिया मैंने तो समझ में आ गई होगी। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं, जो मैंने कल ओवरव्यू सिर्फ नाम बताया था उनको यहाँ पर डायग्रामेटिक वे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप सिर्फ शांत होके ना आराम से सिर्फ वीडियो देखिए, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं जो भी आज की क्लास है। देखिए, ये था हमारा थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर, है ना, कैसा है, जो भी है थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बना है लेकिन फिर भी ठीक ही है, अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वो कलर वलर कर दिया, मतलब सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे, है ना, इस वजह से किया, वरना सारा वाइट वाइट दिखता तो बताने भी इधर उधर हो जाता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, वो पार्ट जान लेते हैं ना, कौन कौन से पार्ट थे हमारी बॉडी के, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ बनाया है माउथ। ये क्या है, माउथ है, जिसे बकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, माउथ या बकल कैविटी आप बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये हम बाद में बताएंगे स्ट्रक्चर जो बना है। ये रेड कलर का जो है, इसको मैंने क्या बताया, ये है माउथ या बकल कैविटी या मुख गुहिका हिंदी में। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, ग्रसनी। ठीक है, और ये आगे जाके जो फेरिंग्स है ये इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हो गई है, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाला, इसको बोलते हैं विंड पाइप, वायु नली, जो कि कहाँ चली जाती है, ये जाती है लंग्स की ओर। और ये जो दूसरा वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लंबा सा दिख रहा है, ये कहाँ चला जाता है, ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है हमारे आमाशय की तरफ। और ये है क्या, तो ये है ग्रास नली, जिसे ओइसोफेगस या इसोफेगस भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ग्रास नली जो है, ग्रास नली आगे जाके इस तरीके से थैलीनुमा स्ट्रक्चर, जे शेप्ड थैलीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आमाशय या स्टोमक कहा जाता है। ठीक है, ये आमाशय यहाँ तक सारा इसका स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर आता है ना, जो हमारा फूड वगैरह होता है। तो ये मैंने पार्ट बनाया है छोटी आंत का, जो कि काफ़ी क्वाइल्ड होता है, काफ़ी क्या होता है, घुमा घुमा स्ट्रक्चर होता है। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई जो होती है ना वो काफ़ी बड़ी होती है।
ठीक है। तो ये काफ़ी कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद देखिए ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया रेड रेड कलर का इस तरीके से, ये क्या है, तो ये है बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बना है ये क्या है, वो है एनस, मल द्वार, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, बिना पचे जो भोजन होता है उसको क्या किया जाता है, यहाँ से बाहर होता है, ठीक है, बाहर किया जाता है। ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, मैंने यहाँ पर बनाया है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, तो ये है लीवर, ठीक है। और ये जो पर्पल कलर का बना है ये क्या है, तो ये है गाल ब्लैडर, पित्ताशय, जहाँ पर क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है। और इधर जो ये ग्रीन ग्रीन मैंने बनाया है ये कौन सा पार्ट है, तो ये है पैनक्रियाज, जिसे अग्न्याशय बोलते हैं। तो आई थिंक आपको सारे के सारे जो यहाँ पर पार्ट मैंने बनाए हैं डाइजेशन के वो सारे समझ में आए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, जो हम समझाने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें हम इसी में समझाएंगे, लिखवा देंगे, सारी चीज़ें हम लिखवा भी देंगे, लेकिन अभी सारी चीज़ें आराम से समझ लीजिए। एक चीज़ और बता दूँ, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 NCERT में जितना दे रखा उतना तो मुझे छोड़ना ही नहीं है, वो तो पूरा करना ही है कवरअप। और उसके बाद भी अगर बात करी जाए तो थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी जो कि सुपर टेट में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। सो कर लेते हैं, वो तो रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आना है तो आराम से सारी चीज़ें कर लेंगे हम लोग, है ना। और थोड़ी सी एडिशनल रहेंगी तो अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं जो भी चीज़ें हैं। देखिए हम क्या करते हैं, फूड को माउथ के थ्रू लेते हैं तो हम अपनी बॉडी में इंटर करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है, ठीक है। भोजन को अपनी बॉडी के अंदर करना है, क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। अंतर्ग्रहण इंजेक्शन मतलब, ठीक है, अंतर्ग्रहण, ये भाई इस तरीके से इसको बोला जाता है। ये जो मैं लिख रही हूँ वर्ड, ये सारे वर्ड पूछे गए हैं, अंतर्ग्रहण, ठीक है। ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या किए, फूड को माउथ के थ्रू क्या किए, अपनी बॉडी के अंदर किए। अब हमने फूड को यहाँ से लिया तो भाई माउथ में गया, तो माउथ में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। माउथ में देखिए सबसे पहला पार्ट क्या प्रेजेंट होता है, इधर मैं लिख के बता देती हूँ। सबसे पहला पार्ट प्रेजेंट होता है तालू, दूसरा प्रेजेंट होता है जीवा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ। और उसके बाद चौथा है दांत। इतनी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमें जान लेना है। देखिए हम लोगों ने फूड लिया माउथ में, ठीक है। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे पहला तालू, जिसे इंग्लिश में अगर बात करी जाए तो उसको बोलते हैं पैलेट, ठीक है, पैलेट हो गया। और ये हो गया टंग, TOUNG। देखिए जो ये है इसको भाई कोई पैलेट, प्लेट जो भी बोलता हो, लेकिन ये इसकी स्पेलिंग है। और ये है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये हो गया टीथ, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तालू की बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। जो माउथ का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं तालू, जो कि दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सॉफ्ट, ठीक है, और एक होता है हार्ड। हार्ड तालू बाहर की तरफ होता है, मतलब जो जहाँ तक हमारी जीभ पहुँचती है वो वाला पार्ट क्या होता है, हार्ड तालू होता है। और जहाँ हमारी जीभ नहीं पहुँचती वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, सॉफ्ट तालू कहलाता है। आपको क्लियर हुआ। जो सॉफ्ट तालू है ना, जो पीछे वाला है जहाँ हमारी जीभ नहीं पहुँचती है, वहाँ पर उसी से क्या होता है, लास्ट में सबसे तालू के एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर लटक रहा होता है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर लटक रहा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, यवुला बोलते हैं। आप अपना माउथ ओपन करके शीशे के सामने देखेंगे तो आपको इस तरीके की संरचना दिखेगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैं बना दूँ, ऐसे ऐसे संरचना दिखेगी, जिसे क्या बोलते हैं, यवुला बोलते हैं, यवुला बोलते हैं, ठीक है। और इसी यवुला से ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसे गोल गोल, जिसे बोलते हैं टॉन्सिल। तो टॉन्सिल ये नहीं है, ठीक है, ये है टॉन्सिल। आपको क्लियर हुआ टॉन्सिल क्या है।
और यवुला क्या है, ठीक है। अब ये वी शेप्ड जो स्ट्रक्चर लटक रहा होता है इसका काम क्या है, तो ये जो यवुला है इसका काम होता है जो हमने फूड लिया वो नाक के छिद्र में प्रवेश ना करे, ठीक है। जो ये हमने फूड लिया ये नाक के छिद्र में ना जाए, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लगा होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये नाक के छिद्र को क्या करता है, बंद कर देता है। आप देखे होंगे जैसे मुंह से खाना निगलते हैं तो सांस नहीं ले सकते उस टाइम, क्यों, क्योंकि ये छिद्र ही बंद होता है ना। और आप बाहर से जैसे बेशक हम लोग फूड को माउथ के थ्रू लेते हैं, सांस नाक के थ्रू लेते हैं, लेकिन आगे जो मार्ग है ना वो एक हो जाता है। अभी हम बताएंगे उस चीज़ को, इसीलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो इतना क्लियर हुआ, यानी ये तालू के बारे में आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं जीभ के बारे में। तो जीभ जो होती है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, जीभ या जीवा बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, बोलने में हेल्प करती है, ठीक है, और क्लीनिंग में भी हेल्प करती है, माउथ को क्लीन करने में हेल्प करती है। कैसे क्लीन, मतलब जैसे दांतों में कुछ फंस गया तो जीभ के थ्रू इधर उधर करके साफ कर लेते हैं, है ना, क्लीनिंग में हो गई हेल्प। और टेस्ट सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट, मतलब काम तो सारे इसके इम्पोर्टेंट है, और जो याद रखना है वो है टेस्ट रिकॉग्नाइज में हेल्प करती है, यानी कि जो स्वाद है उसको पहचानने में हेल्प करती है। कैसे, ऐसा क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें प्रेजेंट होती हैं स्वाद कलिकाएँ, टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं टेस्ट को पहचानने में, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में। तो वो कौन कौन सी है, फिगिफॉर्म है, पिलीफॉर्म है, सर्कमवैलेट है। ये तीनों आपको नहीं याद रखने, सिर्फ ये याद रखने हैं कि जीभ का कौन सा पार्ट कौन से टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। तो उसे देख लेते हैं। देखिए ये मैंने बनाया है जीभ, ये जो आगे वाला पार्ट है ये नमकीन और साथ में नमकीन और मीठे का पता लगाता है, ठीक है, यानी नमकीन और मीठे स्वाद को पहचानने का काम करता है। ये जो साइड वाला है ना, ये किसके लिए काम करता है, तो ये खट्टे स्वाद को पहचानता है, खट्टे स्वाद को पहचानता है। और ये पीछे वाला जो है ये कड़वे स्वाद को पहचानता है। ये सारी चीज़ें हम लिखवाएंगे आपको, सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए। जीभ का जो सबसे आगे वाला पार्ट है वो किस टेस्ट को बताता है, तो वो नमकीन और मीठे को बताता है। जस्ट अपोजिट इसका कर लो, कड़वा जो है मीठा और फिर उसका कड़वा, तो पीछे वाला हो गया, साइड वाले खट्टे स्वाद को बताते हैं। जो मैंने 3 नाम बताए, फिगिफॉर्म, पिलीफॉर्म, सर्कमवैलेट। देखिए जो फिगिफॉर्म है ये इसका स्पेलिंग है भैया, देखिए ये फिगिफॉर्म, ठीक है। ये क्या करती है, ये सबसे आगे वाले पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि किसके, नमकीन और मीठे का पता लगाती है। सर्कमवैलेट पीछे प्रेजेंट होती है, जो कि कड़वे स्वाद का पता लगाती है। जो साइड में प्रेजेंट होती है टेस्ट बर्ड, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पिलीफॉर्म, ठीक है। ये पिलीफॉर्म, PILLI, पिलीफॉर्म, जो कि किसके कड़वे किसके खट्टे स्वाद का पता लगाती है। तो आगे वाला मीठा नमकीन, पीछे कड़वा, साइड वाले खट्टे। ये हो गई जीभ से रिलेटेड बात, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लार ग्रंथियों की। तो हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूँ जो लार ग्रंथियाँ वो कितनी प्रेजेंट होती हैं, तो वो होती हैं 3 जोड़ी। कितनी होती हैं, 3 जोड़ी प्रेजेंट होती हैं। थोड़ा अच्छे से लिखूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, है ना, फिगर में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाए। 1 मिनट, ढंग से नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि हम सारी चीज़ें अच्छे से लिख के बताते हैं आपको। ये है भाई पैलेट, जो कि 2 भागों में डिवाइड होता है, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड, ठीक है। जो सॉफ्ट होता है इसी में क्या प्रेजेंट होता है, यवुला प्रेजेंट होता है। यवुला इसमें क्या सबसे लास्ट से, इसी पार्ट से क्या होता है, सबसे लास्ट में यवुला क्या होता है, लटक रहा होता है, जॉइंट होता है। यहाँ प्रेजेंट नहीं बोलेंगे, जॉइंट होता है इसे से जॉइंट, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं जीभ की। जीवा की अगर बात करते हैं तो ये टेस्ट रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। ये किस में करती है, ये मीठा और प्लस नमकीन। ये किसका करती है, कड़वे स्वाद का पता लगाती है। और ये साइड वाला जो है ये खट्टे स्वाद का पता लगाता है। इसके कौन कौन से इसमें टेस्ट बर्ड हैं वो आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद तीसरे की अगर बात करते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ जिसे बोलते हैं, लार ग्रंथियाँ, ठीक है। और ये कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। कितनी, 3 जोड़ी प्रेजेंट होती हैं, 3 जोड़ी प्रेजेंट होती हैं। और एक दिन में अगर प्रतिदिन बात करी जाए तो कितनी लार जो होती है वो उनका सेक्रेशन करते हैं, स्रावण करती हैं, तो वो होती है 1.5, यानी कम से कम 1.5 लीटर। ओके, अप्रॉक्स 1.5 लीटर जो लार है वो प्रतिदिन बनती है।
इन लार ग्रंथियों के थ्रू। अब देखिए लार में क्या प्रेजेंट होता है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। लार में क्या प्रेजेंट होता है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। लार में प्रेजेंट होता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ये टाइलिन एंजाइम जो हमने फूड लिया उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च प्रेजेंट है। उस स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, उस स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्ट शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन सी, माल्टोज शुगर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है, जो भी हमने यहाँ पे वो स्टार्च है जिसको किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वो कौन से शुगर, माल्टोज, ठीक है। इसीलिए क्या होती है कि जो हमें रोटी जब हम चबा चबा के खाते हैं तो मीठी लगती है। तो मैंने बताया लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करता है, तो वो करता है जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो दोनों वही हैं, लेकिन देखिए जो स्टार्च है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जो वो रोटी है हमको क्या लगती है, मीठी लगती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो लार है ना, इसमें एक एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। लार में लाइसोजाइम एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है फूड के साथ जो भी हमारे बाहर से बैक्टीरिया हैं उनको किल करना, ठीक है। दो चीज़ें आपको समझ में आई। लार में क्या प्रेजेंट होता है, पहले तो लार ग्रंथियाँ कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। लार में टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया है, स्टार्च जो हमने लिया है, उसको किस शुगर में कन्वर्ट करता है, माल्टोज शुगर में। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट की यहाँ स्पेशली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में भाई कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो कि कौन सी है, माल्टोज। इसीलिए रोटी हमको मीठी लगती है जब चबा के खाते हैं। फिर लार में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम एंटीबायोटिक, जो कि किस में हेल्प करता है, लाइसोजाइम एक एंजाइम ही है जो कि किस तरीके से वर्क करता है, एंटीबायोटिक की तरह वर्क करता है, ठीक है। और ये इसका काम क्या है, एंटीबायोटिक कैसे वर्क करता है, जो बाहर से फूड के साथ बैक्टीरिया आए हैं उनको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें, लार ग्रंथियों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया भाई जो माउथ में सारी चीज़ें प्रेजेंट थे। अब बचा है दांत, ठीक है, क्या बचा है, दांत। मैं कहाँ बनाऊँ, इधर कर लूँ, देखिए इधर मैं दांत के बारे में दिखा दूँ आपको। चौथा पार्ट माउथ में होता है दांत, ठीक है। अब मैं दांत की अगर बात करूँ तो भैया ये सबसे हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। दांत हमारी बॉडी में देखा जाए हार्ड पार्ट, जो बाहर की तरफ जो अंदर जैसे दांत इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है ना, जो ये वाला पार्ट है ना इसको बोलते हैं क्राउन। जो दिख रहा पार्ट हमारे दांत का वो क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। और ये कहलाता है रूट। जो क्राउन वाला पार्ट होता है ना, ये किससे बाहर से कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। और इनेमल की कठोरता का कारण फ्लोरीन है और दांतों की कठोरता का कारण कैल्शियम है। ये दो चीज़ें याद रखना। यहाँ पर एक ऐसे सफ़ेद कवरिंग होती है, परत होती है हार्ड सी, जो कि क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती है। और इसकी जो कठोरता का हार्डनेस का कारण है वो है फ्लोरीन, ठीक है। और दांत की कठोरता का कारण क्या है, वो है कैल्शियम, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको। ये सारी चीज़ें हम लिखाएंगे, सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए। अब दांत देखिए, जो दांत प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, उनका शेप अलग अलग होता है। और शेप अलग अलग होता है, उसके साथ उनके कार्य भी अलग होते हैं। तो टोटल कितने प्रकार के दांत प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप्स के दांत प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन से हैं तो उनके नाम आपको मैं बता दूं। सबसे पहला है इंसाइजर, या फिर मैं हिंदी में लिखूं तो रदनक बोलते हैं, नहीं रदनक नहीं, कृंतक, ठीक है। पहला कृंतक हो गया, दूसरा है रदनक, इनके इंग्लिश नेम मैं बता रही हूँ अभी। तीसरा है अग्रचवर्णक, ठीक है, अग्रचवर्णक। और उसके बाद चौथा है चवर्णक। चौथा क्या है, चवर्णक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, ये इनके नाम है। इंसाइजर, कैनाल और इंसाइजर कैनाल, इंसाइजर हो गया
और कैनाइन है, प्रीमोलर और मोलर, ये क्या है, दांतों के प्रकार हैं। इनका काम क्या होता है, कैचिंग करना, पकड़ना और काटना, ठीक है। इनका काम क्या होता है, चीरने फाड़ने का। इनका काम क्या होता है, इन दोनों का काम, इनका चबाना होता है, इनका पीसना होता है काम, ठीक है। ये पीसने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और ये जो कृंतक है, इनका वर्क क्या होता है, पकड़कर उनको काटना, ठीक है। जो आगे के दांत है, ये हमारे जो ऊपर के 4 और नीचे के 4 है, यही कृंतक कहलाते हैं। तो इनकी संख्या टोटल कितनी है, 8 है, यानी ऊपर जो 4 और नीचे के 4, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। यानी कि साइड के जो 2 दांत, एक इधर एक इधर, ऐसे ही सेम नीचे, ठीक है। तो ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े टोटल कितने हुए, 4 हुए, और इनकी संख्या 8 है, ठीक है। ऊपर 4 नीचे 4, ऐसे ही आगे चले जाएंगे। और इनकी संख्या कितनी है, तो टोटल 12 है। कितनी है, 12 संख्या है। ऊपर 6 प्रेजेंट होते हैं, नीचे 6 प्रेजेंट होते हैं। टोटल जोड़ लीजिए, 8 4 12, या 8 8 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, 10 30 और 2 32, यानी टोटल हो गया 32 दांत। तो ये हुई दांतों से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। तो माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है भैया, तालू प्रेजेंट होता है, पैलेट, ठीक है, और जीवा जिसे टंग बोलते हैं, लार ग्रंथियाँ हो गया, सैलिवरी ग्लैंड की बात करें, दांतों की बात हो गई। अब ये मैंने बता दिया कि माउथ में जो जो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, हमने क्या किया था, फूड को अंतर्ग्रहण किया था, ठीक है, हमने फूड को लिया था। अब क्या होता है, फूड जो होता है यहाँ से होते हुए जब यहाँ पहुँचता है, ठीक है, तो यहाँ पर वी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि जिसे क्या बोलते हैं, यवुला बोलते हैं, जो कि हेल्प किसमें करता है, तो हेल्प करता है, उसका काम क्या होता है कि नाक के छिद्र में भोजन को जाने से रोकना, ठीक है। तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे हमारा जो भोजन वो नाक के छिद्र में नहीं जाता है। तो भोजन कहाँ आ गया, हमारे इस फेरिंग्स में आ गया, यानी ग्रसनी में आ जाता है, ठीक है। अब यहीं पे आके रुक जाइए। देखिए, अब हम जब खाना खाते हैं तब क्या सांस नहीं लेते हैं, तब सांस भी लेते हैं। तो हमने सांस लिया, जो एयर है वो भी भाई इसी के थ्रू यहाँ पर आती है, ठीक है। यहाँ से बाहर से देखने में दोनों का जो सांस लेने का स्थान अलग है, खाना खाने का जो स्थान है वो अलग है, लेकिन आगे जाके ये एक ही नली है, फेरिंग्स, ठीक है, जहाँ पर ये एयर भी आ जाती है। अब देखिए क्या होता है भैया, मैंने खाना खाया वो भी यहाँ आ गया, और सांस लिया वो भी आ गया। अब देखिए आगे क्या चीज़ होती है, तो ये फूड जो होता है ना, मतलब यहाँ पे एयर भी आ गई और दोनों चीज़ें आ गई, लेकिन ये एयर यहाँ पर थोड़ी मात्रा में चली जाती है अमाशय में, जो कि जब वो बोलते हैं ना डकार, तो जब वो उसी के थ्रू वो जो भी एयर जाती है वो बाहर हो जाती है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं जाती। ये होता क्या है, देखिए यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, फेरिंग्स है, यहाँ पर एयर भी आती है और यहाँ पर फूड भी प्रेजेंट होता है, फूड भी जो हमने खाया यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वॉल्व टाइप स्ट्रक्चर ऐसे लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। वॉल्व की जैसी संरचना यहाँ होती है, जिसका काम क्या होता है, हवा को वायु नली में आना, जो हमने सांस ली जो एयर है उसको वायु नली में जाने देता है, ठीक है, और इधर बंद कर देता है। ये वॉल्व क्या होता है, यहाँ बंद हो जाता है और उसके बाद वायु जो होती है इधर चली जाती है। फूड जब आता है तो ये बंद हो जाता है, फूड इस पाइप में आ जाता है। तो ये काम कैसे करता है, क्या इसके पास मतलब दिमाग है अपना, कैसे काम करता है, तो ये सारा काम माइंड करता है, ठीक है। माइंड इसको सूचना देता है कि भाई फूड को यहाँ जाना चाहिए और एयर को यहाँ जाना चाहिए, तो वो उसी हिसाब से वर्क करता है। जब कभी ये वर्क नहीं करता तो हमें खांसी आ जाती है, हिचकी, जब हम कहीं और सोच रहे होते हैं, हमारा जो खान है वो कंसंट्रेशन है वो खाने पे नहीं होता है, तब ये सारी चीज़ें हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, टेस्ट हमारे माइंड को मतलब पता ही नहीं होता, अजीब सा टेस्ट होता है, तब भी ऐसा हो जाता है। तो कई सारी सिचुएशन है वो, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, माउथ से फूड होते हुए कहाँ आया, फेरिंग्स में आया, और नाक से क्या आई, एयर आई। तो ये मैं फूड बना रही हूँ थोड़ा सा गोल गोल करके, ये भाई फूड है, ठीक है। ये यहाँ आया फेरिंग्स में, ये फूड है, और ये भाई एयर है, डॉट डॉट फॉर्म में मैंने दिखाया, ये एयर है। जब ये दोनों साथ में आएंगे तो होगा क्या, जब हम यहाँ से निकलते हैं तो उस टाइम आपने नोटिस किया होगा कि हम सांस नहीं ले सकते। पानी पिएं, चाहे खाना खाएं, चाहे जो भी मतलब निगलने वाला जो खाएंगे हम, तो निगलेंगे ना तो उस समय सांस नहीं ले सकते। उसका कारण क्या है, ये वॉल्व भी यहाँ पे ऐसे बंद हो जाता है। तो फूड क्या होता है, यहाँ चला जाता है, थोड़ी बहुत जो भी एयर है वो चली जाती है, डकार के थ्रू बाहर हो जाती है।
और ये वाला वॉल्व क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब खाना निगल लेते हैं फिर सांस लेते हैं तो ये बंद हो जाता है और इधर ये वायु यहाँ चली जाती है, वो यहाँ से होते हुए लंग्स में जाती है, आगे का प्रोसेस होता है। हमें पढ़ना है डाइजेशन तो वहाँ तक समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आया कि फूड माउथ से होते हुए फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से फूड पाइप है वहाँ पर जाता है। ये विंड पाइप जो है, जो वायु नली, वहाँ नहीं जाता। उसका कारण क्या है, यहाँ ऐसे वॉल्व की तरीके से संरचना प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, या मैं इंग्लिश में लिख दूँ एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये प्रेजेंट होती है, हिंदी में भाई लिख देती हूँ एपिग्लॉटिस, जिसका काम क्या होता है, जो फूड है उसको जो फूड आया है उसको ये विंड पाइप जो है इधर जाने से रोकना। फूड और एयर दोनों की बात यहाँ पे करेंगे, मतलब जब भी फूड आएगा तो ये विंड पाइप जो है उधर की तरफ ऐसे गिर जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे लंबा लंबा, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है भाई, बीचों बीच में ऐसे लगा होता है। अब यहाँ मैंने इस तरीके से बनाया, यहाँ पे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बीचों बीच में ऐसे लगा होता है। अब यहाँ से जब फूड आता है तो ये इधर गिर जाता है ऐसे, ठीक है, ताकि ये इधर फूड ना जाए, और जब एयर आती है तो इधर गिर जाता है ताकि जो एयर है वो इधर ना जाए, है ना। तो ये ऐसे गिरा तो क्या होगा, जब इधर गिर जाएगा तो फूड यहाँ पर सरक जाएगा, है ना, क्योंकि हमेशा जो संकुचन होता रहता है जब खाना हम खाते हैं ना, तो यहाँ क्या होता है, संकुचन होता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भोजन होता है वो आगे सरकता रहता है। तो जब ये इधर हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो विंड पाइप है इसका मुख है वो बंद हो जाएगा और खाना इधर आ जाएगा। जब ये इधर होगा तो हवा जो होगी वो इधर चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, काम क्या करता है, खाना और जो वायु है दोनों को अलग करने का काम करता है। सिंपल ये समझ सकते हैं, इतना तो समझ में आ गया ना कि इसका काम क्या होता है। फूड को फूड पाइप में जाने देना, एयर को एयर वाली पाइप में जाने देना, यानी विंड पाइप में जाने देना, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी चाहिए, फेरिंग्स है, यहाँ पर कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है, माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिपापोती हो रही है, थोड़ा समझ कम आ रहा होगा। तो देखिए, जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, फूड को लेते हैं, तो माउथ से ही हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ में सबसे पहले किसका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कितने % कार्बोहाइड्रेट का माउथ में जो डाइजेशन होता है वो होता है 5% कार्बोहाइड्रेट का, जो कि किसमें, शुगर में कन्वर्ट कर दिया। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, जैसे स्टार्च को लिया तो ठीक है, वो माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, माउथ में कितना % होता है, 5% होता है, ठीक है। अभी 95% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बाकी है। और जो सारी चीज़ें हमने खाई है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बेसिकली इन्हीं का डाइजेशन ही होता है, वाटर का तो कोई डाइजेशन ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं और प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो मैंने बबल बनाया इससे अच्छा यहाँ पे मैं ये बना देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट लिया, प्रोटीन लिया, ठीक है, ये लिया। और यहाँ पर क्या होता है, 5% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कहाँ, माउथ में। अब देखिए, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट जो भी 95% अभी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बाकी है, तो वो यहाँ से होता है, भैया यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है। सबसे पहले यही फेरिंग्स की बात करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन भी आती है और यहाँ पे क्या आता है, फैट भी आता है। तो यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है ग्रसनी में। ऐसा क्यों यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। कहाँ, ग्रसनी में, जो फेरिंग्स है यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनमें से किसी का भी पाचन नहीं होता। लेकिन माउथ में क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। जहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होगा वहीं पर क्या होगा, डाइजेशन होगा, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ ये याद रखना है। अब देखिए, यहाँ मैंने बताया नो डाइजेशन, इसके आगे मैं नो डाइजेशन लिख रही हूँ, ठीक है, नो डाइजेशन। अब यहाँ से होते हुए ये समझ में आ गया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिग्लॉटिस, जो कि जो फूड है उसको विंड पाइप में जाने से रोकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये फूड आया, इस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें, इसका नाम है ग्रास नली, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस या इसोफेगस कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं लिखा भी जाता है।
तो यहाँ पर आता है फूड, क्या क्या आया, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो यहाँ पर क्या किसी चीज़ का पाचन होता है? नहीं, यहाँ पर भी किसी चीज़ का पाचन नहीं होता। उसका कारण क्या है? यहाँ पर भी कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, यानी नो डाइजेशन, नो एंजाइम, नो डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है? नो डाइजेशन, यहाँ पर भी कोई पाचन नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यहाँ पर भी कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। तो सबसे पहले कहाँ पर पाचन हुआ? हमारे माउथ में। फिर ग्रसनी में हुआ? नहीं हुआ। ग्रास नली में हुआ? नहीं हुआ। तो ये चीज़ें अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कहाँ कहाँ पर पाचन होता है। ठीक है, छांट के आपको करना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, ये फूड जो हमारा आया कहाँ पर? आमाशय में आ गया। इससे होते हुए यहाँ पे मैंने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, फैट। ये चीज़ें वाटर मिनरल्स नहीं दिखा रहा है हम, सिर्फ इतने, लेकिन क्योंकि इन्हीं का डाइजेशन होता है। अब ये है हमारा आमाशय, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आया। देखिए यहाँ पर किस चीज़ का पाचन होता है? तो यहाँ पर सिर्फ होता है किसका? प्रोटीन का पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? तो वो एंजाइम है पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, पेप्सिन और प्लस रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? आमाशय में, आमाशय में प्रेजेंट होते हैं पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। ये जो होता है ये क्या है? एंजाइम है। ठीक है, और ये किसका? ये सिंपल प्रकार की जो प्रोटीन होती हैं उनका डाइजेशन करता है। और ये सिंपल नहीं, जो दूध में प्रेजेंट प्रोटीन, केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन। और जो केसिन प्रोटीन है वो दूध में प्रेजेंट होती है, इसीलिए दूध का रंग जो होता है वो कैसा होता है? वाइट होता है। तो देखिए, लगभग 70% प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? स्टोमक में होता है। ठीक है, तो स्टोमक में कितने % प्रोटीन का पाचन हो जाता है? 70% प्रोटीन का पाचन होता है। ऐसा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट होते हैं क्या? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं 2 तरीके के, जिसका नाम क्या है? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन सिंपल टाइप के जो भी प्रोटीन होते हैं उनका डाइजेशन करता है, और रेनिन दूध में प्रेजेंट प्रोटीन जो केसिन होती है उसका जो डाइजेशन करता है वो है कौन? रेनिन। ठीक है, रेनिन एंजाइम करता है। अब जो केसिन प्रोटीन है वो दूध में प्रेजेंट होती है, तो यही कारण है दूध का रंग वाइट होता है, क्योंकि उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का रंग वाइट क्यों होता है? केसिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है कहाँ होता है? वो होता है आमाशय में। ठीक है, कितना? 70%। यहाँ मैंने लिखा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद देखिए भैया, 70% यहाँ हो गया, 30% अभी बचा है। फिर ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, ये तीनों कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे होते हुए फिर ये पीछे से स्ट्रक्चर है। ठीक है, पीछे से, अब यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकती, है ना, समझ लीजिए। ये है हमारा बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है? ये है छोटी आंत। ये फूड कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है। तो भैया जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ये कहाँ आ गया? ये आया छोटी आंत में। अब प्रोटीन कितना बचा? 30% भाई प्रोटीन बचा यहाँ पे, और फैट टोटल है और कार्बोहाइड्रेट भी टोटल है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहीं पर तो सबसे ज़्यादा पाचन होता है। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा आमाशय में होता है, लेकिन खाने का सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। और किस पार्ट में होता है? छोटी आंत के भी 3 पार्ट हैं, जिसमें जो सबसे